कथा कराने वाले से कहना चाहता हूं, कथा कराना और कथा कहना और कथा लिखना कोई हंसी खेल नहीं है। ये वृंदावन की लीला, ये रामायण की लीला, मत समझो गुरु को चीला। कथा कराने वाले को, कथा कहने वाले को और कथा लिखने वाले को क्या करना पड़ता है? बीरो पंडित जी कहें तो मैं बोलूं, ये बात बड़ी मन की है मेरी। यूं ही कोई राम कथा लिख नहीं सकता, यूं ही कोई राम कथा कह नहीं सकता और यूं ही कोई राम कथा करा नहीं सकता। गाली को तुलसी बाबा जन्म लेते ही घर से बाहर कर दिए गए। जन्म लेते ही बोले अपशगुन है, ये जन्म लेते ही बोल रहा है। देश निकाला दे दिया, एक शंकर भगवान के मंदिर में पटक दिया, देश निकाला दे दिया, घर निकाला दे दिया। उसके बाद एक बाबा उठा ले गए हमारे शोरों में आकर के, उन्होंने जीवन काटा। न जाने कितनी कितनी गालियां पड़ी, बनारस गए वहां पर गालियां पड़ी, मार पड़ी, जाने क्या क्या नहीं हुआ। लेकिन राम कथा लिखनी है, राम कथा कहनी है, राम कथा करानी है तो ये सूत्र याद रखना, गाली को प्रणाम समझना पड़ता है। गाली को, निंदा को प्रणाम समझना पड़ता है। एक एक शब्द समझिएगा। यदि राम कथा कहनी है, राम कथा करानी है, राम कथा लिखनी है या राम कथा उतारनी है भीतर, तो निंदा को, गाली को प्रणाम समझना पड़ता है। कोई गाली दे, कोई निंदा करे तो समझना पड़ेगा कि मुझे प्रणाम कर रहा है। इतनी दिव्य दृष्टि चाहिए। गाली को प्रणाम समझना पड़ता है। मैखानों को, यानी गंदगी, ये जो मैखाने हैं, जितनी भी संसार की गंदगी है उनको भी धाम समझना पड़ता है, उनको भी धाम समझना पड़ता है। यदि सचमुच में तुम राम को पाना चाहते हो, यदि सचमुच में हमारे जसवंत जी ने शमशाबाद से लेकर बीकानेर तक कथाएं कराई हैं, लेकिन पहले जहर पीना पड़ता है, पहले बुराइयां, पहले निंदा, पहले गालियां। निंदा को प्रणाम समझना पड़ता है। मैखानों को भी धाम समझना पड़ता है। सचमुच में यदि राम किसी को पाना है, एक बात बताऊं, बीच में इस पंक्ति के बीच में बोलना पड़ रहा है, संत भगवान बड़े ध्यान से मेरे शब्द पी रहे हैं। दुनिया ने अपनी नजर से रावण को बुराई देखा, असुर देखा, राक्षस देखा, लेकिन राम की नजर से जरा रावण को देखोगे ना तो तुम्हें रावण में भी रावण ने दिखाई नहीं देगा। है? रावण में भी रावण दिखाई नहीं देगा।
सारी दुनिया दुर्योधन को पापी दुष्ट ये समझती है, वो समझती है, लेकिन युधिष्ठिर जो पक्का दुश्मनी दोनों में ठनी है, युधिष्ठिर की नजर से दुर्योधन को देख लोगे तो दुर्योधन में बुराई दिखाई नहीं देगी। अच्छा, अपने दुश्मन का कोई भला चाहेगा क्या? दुश्मन का तो कोई भला नहीं चाहता। दुश्मन तो छोड़ो, आदमी पड़ोसी का भला नहीं चाह रहा। दुश्मन तो बहुत बड़ी बात है। अरे पड़ोसी तो छोड़ो, आज भैया का भैया भला नहीं चाह रहा। अरे भैया तो फिर भी दूर की बात है, बाप और बेटा भी ऐसे देखे गए हैं? दुश्मन तो बहुत बड़ी बात है। फिर कोई दुश्मन का भला कैसे चाह सकता है? लेकिन यदि राम से पूछें तो अंगद जब जा रहे थे ना, तो बोले मुझे करना क्या है? राम जी से पूछा, मार के आ जाऊं मैं वहीं के वहीं, बाली का बेटा हूं। मेरे बाप ने उसे कांख में कृपा करके छोड़ दिया था, उसी का बेटा हूं, बस आदेश करो। और एक झलक दिखा के आए थे, धरती पे एक दो थाप मारी, मुकुट कहूं सिर कहूं, और वह मुकुट लूट ले आए, पांव जमा के दिखाया है कि तेरी सभा में कोई नहीं है। मार के भी आना चाहते तो राम कृपा से मार भी सकते थे। बोले मारे आऊंगा। तो राम जी का शब्द देखिए, अंगद कुछ ऐसा काम करना कि उस बेचारे का भला हो जाए। अरे राम 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 राम, भला हो जाए? जो तुम्हारी घरवाली को ले गया दिन दोपहर, आज कोई किसी की पत्नी की तरफ आंख उठा के देख ले और उसे मालूम पड़ जाए कि देख रहा है, खून खोल जाता है ना। वो उठा करके ले गया, अपने भक्त के पंख काट गया जटायु के, और उसके मन में क्या भाव है? अंगद काज हमार तासुहित हो,